आपका JSS स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज हम जो शांति गेस्ट पेपर 10वीं कक्षा का हल कर रहे हैं उस श्रृंखला में ही हमारा चौथा वीडियो है, जिसमें मैं आपको जो पद्यांश आएंगे आपके व्याख्या के लिए, प्रसंग सहित व्याख्या के लिए, उनके बारे में बता रही हूँ। सिर्फ इस पार्ट में मैं आपको वो जो लाइनें हैं, जो पद्यांश हैं, वही बताऊंगी। उनको आपने जो है अपनी बुक में से याद कर लेना है। तो इम्पॉर्टेंट जो है पद्यांश आपने तैयार करने हैं वो देख लीजिए। पहले मीराबाई में से जो है वो है, बसो मेरे नैनन में नंद लाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, अधर सुधा रस मुरली राजती, उर्वचंती माल, क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, नुपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वचल गोपाल। तो यहाँ तक करना है। दूसरा इसमें से पैरा जो आपका पद्यांश आएगा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भात बंधु आपनो न कोई, छाड़ी गई कुल की कान, कहाँ कहाँ करे कोई, संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, भक्त देख राजी भये जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो ये जो है मीराबाई में से दो जो है पद्यांश आपने करने हैं तैयार, और दो भाग की कविता में से जो पद्यांश आपने तैयार करने हैं, जो दोहे हैं वो हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार, राम नाम मणि दीप धरो, जीह धीरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहस उजियार। ठीक है, तो इसके बाद में देखते हैं आगे। इसी में से तुलसीदास जी के हैं, गिरजा संत समागम सम, ना लाभ कछु आन, बिनु हर कृपा ना होई, सो गाभी वेद पुराण, प्रभु तरुवर कपिडार करते, किए अपू समान, तुलसी कहो ना राम से, साहिब सील निधान। और इसके बाद में जो दिया गया है वो है कि, पर सुख संपत्ति देख सुन, जरे जे जड़ बिन आग, तुलसी तिनके भागते, चले भलाई भाग। और आगे है कि, सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलही भयो आस, राज धर्म तन तीन कर होई विगेही नाम। ठीक है, तो ये तुलसीदास जी के से थे। और नीति के दोहे में से जो लिए गए हैं वो हैं 3 दोहे। तो उसमें पहला है कि, कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहु रीत, विपत कसौटी जे कसे, सोई सांचे मीत। और तरुबर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सिंचो सुजान। फिर कनक नक्ते सौगनी, मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराए है, ये पाए बौराए। ठीक है, तो इसके बाद में हम राज्य लेह मरते हैं, उसमें से जो हैं लाइनें, यदि वे करें उचित है गर्व, बात बात में उत्सव पर्व, हम से परिरक्षक जिनके, वे किस से डरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं, होते कहीं वही हम लोग, कौन भोगता फिर ये भोग, उन्हीं अन्नदाताओं के सुख आज दुख, हम राज्य लिए मरते हैं। तो इसके बाद में, करके मीन मेघ सब और किया करे बुध बाद कठोर, शाखा मई बुद्धि तज कर वे मूल धर्म धरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। तो ये भी इसमें से भी 3 जो है पद्यांश लिए गए हैं। और गाथा कविता में से, हसमुख प्रसन्न सिख लाते, पल भर है जो हंस पाओ, उस अपने उर की सौरभ से जग का आंगन भर जाओ, कहती अपलक तारावली अपनी आंखों का अनुभव, अवलोक आँख आंसू की भर आती आंखें नीरव, उठ उठ लहरें कहती यह हम कूल विलोक ना पाएँ, पर इस उमंग में वह नित आगे बढ़ती जाएं। और जड़ की मुस्कान कविता में से जो इम्पोर्टेंट है वो है, एक दिन तने ने भी कहा था कि जड़ तो जड़ है, जीवन से सदा डरी है। और यहाँ है उसका सारा इतिहास कि ज़मीन में मुँह गड़ाए पड़ी रही है, लेकिन मैं ज़मीन से ऊपर उठा, बाहर निकला, बढ़ा, मजबूत बना और इसी से तो तना बना। इसके बाद में,
पत्तियों ने भी कहा था कि डाल डाल में क्या है कमाल, माना यह झूमी झुकी डोली है, ध्यान ध्वनि प्रधान दुनिया में एक शब्द भी यह कभी बोली है। लेकिन हम हर स्वर करती मर्म भरा भरती नूतन हर जय हुई। आगे इसमें से दिया गया है कि पतझड़ में झर बहार फुट फिर शरहती विथित चित पंथी का शाप ताप हरती। और लास्ट वाला है कि एक दिन फूलों ने भी कहा था कि पत्तियों ने क्या किया, संख्या के बल पर बस डालों को छाप लिया, डालों के बल पर ही चल चपल रही, हवाओं के बल पर ही मचल रही हैं। लेकिन हम अपने से खुले खिले फूले हैं, रंग लिए रस लिए पराग लिए, हमारी यश गंध दूर दूर फैलती है। भ्रमरों ने आकर हमारे गुण गाए हैं, हम पर बौराए हैं, सबकी सुन पाई जड़ मुस्कुराई है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है पंक्तियाँ आपने तैयार करनी हैं। और इसके बाद में आपने जो है मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो बहुत महत्वपूर्ण हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, उनके अर्थ बता देती हूँ। आपने वाक्य खुद निर्माण कर लेनी है। जैसे कि उड़ती है चिड़िया पहचानना तो अनुभवी होना, ऊपर की आमदनी मतलब रिश्वत है ना, और एक रग जानना मतलब भली भांति जो है परिचित होना, कफन सिर पर बांधना मतलब मरने के लिए तैयार होना, कलेजे का टुकड़ा बहुत प्रिय होना, खून पसीना एक करना बहुत मेहनत करना, चिकनी चुपड़ी बातें करना मतलब चापलूसी करना, छक्के छुड़ाना बुरी तरह से पराजित करना, टेढ़ी की रोना मुश्किल काम होना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना सबसे अलग रहना। इसके बाद में क्या है, अकल पर पत्थर पड़ना मतलब सोच विचार ना करना, आगे आंखों में धूल झोंकना धोखा देना, आस्तीन का सांप कपटी मित्र, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुंह तोड़ जवाब देना, दिल्ली दूर होना लक्ष्य की प्राप्ति में देरी होना, दौड़ धूप करना बहुत कोशिश करना, दूध का धुला होना निर्दोष होना, पेट में चूहे दौड़ना भूख लगना, फूल झड़ना मतलब मधुर बोलना, बाएं हाथ का खेल होना मतलब सरल होना। और आगे है दिया गया कि भगवान को प्यारा हो जाना मतलब मर जाना, और मोती की रोना सुंदर लिखाई करना, ऊँट किस करवट बैठता है मतलब नतीजा न जाने क्या हो, और का वर्षा जब कृषि सुखानी। जो ये मुहावरे जो है अधिकतर रिपीट हुए हैं बार बार, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ, आपने इन्हें ध्यान से करना है। मुसीबत टल जाने पर सहायता देना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती मतलब धोखा जो है एक बार होता है, घर का भेदी लंका ढाए, आपसी फूट से जो है नुकसान होता है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, शेखी बघारने वाले कुछ नहीं कर पाते हैं, जाके पैर ना फटे बियाई सो क्या जाने पीर पराई। तो जिसने मुसीबत नहीं सही है वह दूसरों के दुख को नहीं समझ सकता। तेते पाँव पसारिए जती लंबी सौर मतलब आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। रुपया पानी में फेंकना मतलब व्यर्थ खर्च करना। सफ़ेद झूठ बिल्कुल असत्य होना। सिर आंखों पर बिठाना मतलब बहुत सम्मान देना। सिर पर पाँव रख कर भागना मतलब तेज़ी से भाग जाना। हरी झंडी दिखाना मतलब स्वीकृति देना। पगड़ी उछालना मतलब अपमान करना। और आगे दिए गए हैं ठहाका मारना मतलब ज़ोर से हंसना। गले का हार होना बहुत प्यारा होना। आगे छाननी पटना असहनीय दुख होना। ठीक है, छाती फटना मतलब असहनीय दुख होना। आगे दिया गया है कि पीठ दिखाना हार कर भाग जाना। और पारा चढ़ना क्रोधित होना। हिम्मत टूटना मतलब निराश होना। तू डाल डाल में पात विरोधी के दाव समझना। नीम हकीम खतराए जान मतलब अधूरा ज्ञान जो है हानिकारक होता है। नाम बड़े दर्शन छोटे प्रसिद्धि जैसे गुणों का ना होना। ठीक है, इसके बाद में दिया गया है लोकोक्तियाँ जो हैं इम्पॉर्टेंट है कि अपना लाल गवाए के दर पर मांगे भीख। तो अपनी वस्तु की लापरवाही से नष्ट करके दूसरों की जो है मांगते फिरना। अधूरा छोड़े सो पड़ा रहे, जो कार्य बीच में छोड़ दिया जाता है वह प्राय अधूरा ही रह जाता है। अपना कोड बढ़ता जाए औरों को दवा बताए। जब कोई व्यक्ति जो है दूसरों से जो कहे वो उसका जो है स्वयं जो है उसका
जो है लाभ ना उठाए, तो उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, मतलब एक संकट से छुटकर जो है बचकर वो दूसरे संकट में फंस जाना। आँखों देखी सच्ची और कानों सुनी झूठी, आँखों से देखी हुई बात जो है सच होती है और कानों से सुनी बात नहीं। ऊँट जो है किस करवट बैठा है, मतलब नतीजा न जाने क्या हो। और एक तंदुरुस्ती हज़ार नियामत, मतलब सेहत बहुत बड़ा धन है। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर, ये आता रहता है। कठिन काम करने का निश्चय करने पर बाधाओं से न घबराना। और का वर्षा जब कृषि सुखानी, ये भी आया हुआ है। असमय की सहायता लाभदायक नहीं होती है, कथनी नहीं करनी चाहिए। जब कोई इंसान पाते तो बहुत करता है परंतु करता कुछ नहीं है, तो उसके लिए पूर्व होता है। और कौवा कोयल को काली कहे, जब कोई व्यक्ति स्वयं दोषी होने पर दूसरों की बुराई करे तो उसके लिए ये व्यंग में कहा जाता है। क्या जन्म भर का ठेका लिया है, यानी कोई भी इंसान किसी को जीवन भर सहायता नहीं दे सकता है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब कपटी व्यवहार सदैव नहीं किया जा सकता। कभी नाव गाड़ी पर तो कभी जो है गाड़ी नाव पर। तो समय पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करना, घर का वेदी लंका ढाए। आपसी बैर विरोध घर का नाश कर देता है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, शेखी मारने वाले व्यक्ति कुछ नहीं कर पाते। जोते हल तो होवे फल, मतलब मेहनती व्यक्ति को ही फल की प्राप्ति होती है। जहाँ के पैर न फटे बियाई सूखा जाने पीर पराई, मतलब जिसने स्वयं दुख नहीं झेला है वह दुख दूसरों के दुख को क्या समझ सकता है। तेते पाँव पसारिए जितनी लंबी सौर, मतलब आय के अनुसार जो है खर्च करना चाहिए। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मतलब बार बार समझाने पर भी जब कोई ना समझे और मनमानी करे तो उसके लिए कहा जाता है। तो डाल डाल में पात पात, विरोधी की चाल को जो है समझना। और नीम हकीम खतरा जान, मतलब अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। नेकी कर दरिया में टाल, मतलब किसी का उपकार करके उसे जो है जताना नहीं चाहिए। और नाम बड़े और दर्शन छोटे, प्रसिद्ध के अनुसार जो है गुण ना होना। और जो है सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, मतलब निरी सिधाई से काम नहीं चलता है। तो इस प्रकार इन सबको जो है इम्पॉर्टेंट आपने जो है वाक्य बनाकर देख लेने हैं। तो निश्चित रूप से इन प्रश्नों में से जो है आपका जो है फाइनल पेपर में क्वेश्चन रिपीट होंगे और आपने अच्छे से तैयारी करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट नंबर 5 में, जिसमें मैं शांति पेपर जो है आपका गेस्ट पेपर पूरा का पूरा हल करवा रही हूँ। तो अगर आपने किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।